हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, हमने एवरेज टॉपिक स्टार्ट किया है और उसे ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने भी हमारे प्रीवियसली अपलोडेड वीडियोस नहीं देखे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आप पहले देख ले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है। ओके गाइज, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विथ क्वेश्चन नंबर 1। The average marks obtained by 120 candidates in a certain examination is 35. If the average marks of passed candidate is 39 and that of the failed candidate is 15, what is the number of candidate who passed the examination? तो गाइज, आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जो हमारे पास कैंडिडेट है वो सपोज x है। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। तो आपको इस क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35। यानी टोटल हमारे पास काउंट है यहाँ पे 120, जिसमें आपके पास और फेल दोनों भी बच्चे आएंगे। और जो आपका एग्जामिनेशन का जो एवरेज दिया है आपको, वो दिया है टोटल 120 कैंडिडेट्स का 35। उसके बाद दूसरी कंडीशन आपको यहाँ पे दी है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट इज 39। यानी सेकंड कंडीशन में आपको एवरेज मार्क्स दिए हैं पास्ट कैंडिडेट के, और जो दूसरा कंडीशन है उसमें आपको एवरेज दिया है फेल कैंडिडेट का। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पे टोटल काउंट भी पता है विच इज इक्वल टू 120, और उसके बाद जो पास बच्चे हुए हैं उनका भी आपको एवरेज पता है, और जो फेल्ड स्टूडेंट हुए हैं उनका भी एवरेज पता है। तो पहले हम यही फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल अप्लाई करेंगे फॉर पास्ट कैंडिडेट के लिए। तो ये आएगा आपका 39, जो आपको एवरेज यहाँ पे दिया है, इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। तो जैसे हमने प्रीवियसली ऊपर यहाँ पे कंसिडर किया है, लेट द नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स इज x, और ये कंडीशन आपको यहाँ पे दिया है पास प्लस फेल कैंडिडेट इज इक्वल टू 120, और हमने यहाँ पे कंसिडर किया सपोज द नंबर ऑफ पास कैंडिडेट इज इक्वल टू x प्लस फेल। तो यहाँ से हम जो फेल बच्चे हुए हैं उनका काउंट निकाल सकते हैं। तो ये आएगा आपका नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट इज इक्वल टू 120 माइनस ऑफ x। सिंपली आपको जो x यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये फेल कैंडिडेट्स आपके बनेंगे 120 माइनस ऑफ x। ठीक है, तो उसके बाद हम फेल कैंडिडेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आएगा आपका 15, जो आपको एवरेज ऑलरेडी गिवन है, इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल, और फेल कैंडिडेट हमने ऑलरेडी प्रीवियसली यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, ये आएंगे आपके 120 माइनस ऑफ x। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पास कैंडिडेट के लिए कंडीशन, और दूसरा है फेल कैंडिडेट के लिए। और आपको जो गिवन क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, द 120 कैंडिडेट्स हैविंग एवरेज इज इक्वल टू 35। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 35 इज इक्वल टू, तो आप पहले सम लिखोगे फॉर पास कैंडिडेट के लिए, और दूसरा सम आएगा आपका फॉर फेल कैंडिडेट के लिए। तो ये आएगा आपका फॉर पास कैंडिडेट के लिए 39x, यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस ये सम बनेगा आपका 15 इंटू इन ब्रैकेट 120 माइनस ऑफ x। यहाँ पे आपको सिर्फ उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो आपके टोटल कैंडिडेट्स है यहाँ पे, वो है हमारे पास 120। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 35 मल्टीप्लाइड विद दिस 120 विच इज इक्वल टू 4200। उसके बाद राइट हैंड साइड में आएगा आपका 39x प्लस 15 इंटू 120 माइनस ऑफ 15x। तो ये बनेगा आपका इक्वेशन। उसके बाद जो आपका 1800 है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये आएगा 4200 माइनस ऑफ 1800 इज इक्वल टू 39x minus of 15x is equal to 24x. So here we can calculate the value of x, which is equal to 2400 divided by 24 is equal to 100. So हमने यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट पास कैंडिडेट है वो कंसिडर किए थे एज अ x, और यहाँ पे हमने x का वैल्यू कैलकुलेट किया है। सो द नंबर ऑफ पास कैंडिडेट इज इक्वल टू 100। दैट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज भी यूज कर सकते हो। So there are some direct formulas we can use for calculating the number of past candidate
एज वेल एज नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स। तो जो पहला फॉर्मूला है आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल कैंडिडेट इन ब्रैकेट टोटल एवरेज माइनस फेल्ड एवरेज डिवाइडेड बाय पास्ट एवरेज माइनस ऑफ फेल्ड एवरेज। और दूसरा फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स इज इक्वल टू टोटल कैंडिडेट इनटू इन ब्रैकेट पास्ट एवरेज माइनस टोटल एवरेज डिवाइडेड बाय पास्ट एवरेज माइनस ऑफ फेल्ड एवरेज। तो गाइज ये दोनों फॉर्मूले हम यूज करके डायरेक्टली काउंट भी निकाल सकते हैं कि जो बच्चे हमारे पास हुए हैं उनका काउंट भी हम निकाल सकते हैं और जो फेल हुए हैं उनका भी काउंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला अभी अप्लाई करेंगे जो हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है उसके लिए। तो यहाँ पे आपको दिया है टोटल कैंडिडेट 120, उसके बाद टोटल एवरेज आपको दिया था 35 एंड जो नंबर ऑफ फेल्ड हुए थे स्टूडेंट उनका एवरेज दिया था 15 डिवाइडेड बाय पास्ट एवरेज दिया है 39 और फेल्ड एवरेज आपको दिया था 15। तो इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 100, यानी जब हमने डायरेक्टली मेथड यहाँ पे यूज़ किया था फॉर्मूला लगा के तो भी आपका आंसर यही आएगा, और आप अगर से फॉर्मूला यूज़ करते हो उसके लिए तो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट अस सी सेकंड एग्जांपल। The average age of 8 person in a committee is increased by 2 years when 2 men aged 35 years and 45 years substituted by 2 women. Find the average age of these 2 women. तो गाइज हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे और उसके बाद आपको कंडीशन दिया है द एवरेज एज ऑफ 8 person in a committee is increased by 2 years। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 into 8, और उसके बाद सेकेंड कंडीशन आपको दिया है 2 men एज 35 years एंड 45 years सब्सटीट्यूटेड बाय 2 women, यानी दो जो यहाँ पे मेन थे उसके जगह हम यहाँ पे 2 वुमेन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो जिनका एज आपको दिया है 35 + 45 उसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो द टोटल एज ऑफ 2 women विल बी 8 × 2 = 16 प्लस ये जो 35 है प्लस 45 उसको हम ऐड करेंगे, ये आएगा आपका 80 विच इज इक्वल टू 96 ईयर्स। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एवरेज एज ऑफ दीज 2 वुमेन। तो इसीलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। तो ये जो हमने सम यहाँ पे कैलकुलेट किया है ये आया है आपका 96 ईयर्स डिवाइडेड बाय 2 वुमेन का एवरेज आपको यहाँ पे निकालना है, तो टोटल आएगा आपका 2 is equal to 48 years. This is our final answer. Third question दिया है a man bought 13 shirts of rupees 50 each, 15 pants of rupees 60 each and 12 pairs of shoes at rupees 65. Find the average value of each article. तो पहला स्टेप हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपको यहाँ पे हर एक चीज का एवरेज दिया है और उसका जो क्वांटिटी है वो भी दिया है। तो पहला कंडीशन आपको दिया है यहाँ पे अ मैन बॉट 13 शर्ट्स ऑफ रुपीज 50 ईच। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सम का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आएगा आपका 13 × 15 प्लस उसके बाद सेकंड दिया है 15 पैंट्स ऑफ रुपीज 60 ईच। तो इसका सम वैल्यू बनेगा आपका 15 मल्टीप्लाइड विद दिस 60 प्लस 12 पेयर्स ऑफ शूज एट रुपीज 65 ए पेयर। तो ये आएगा आपका 12 × 65 डिवाइडेड बाई, अभी आपको यहाँ पे टोटल काउंट निकालना है तो हम ये ऐड करेंगे 13 शर्ट्स प्लस 15 पैंट्स प्लस 12 पेयर्स ऑफ शूज। ओके, उसके बाद आपको ये कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आपका एवरेज आएगा 58.25। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 29। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूड द एवरेज बिकम्स 27। व्हाट इज द एक्सक्लूड नंबर। तो पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स में आपको कंडीशन दिए हैं उसको हम लिखेंगे। पहला कंडीशन आपको दिया है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 29। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 29 इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। टोटल आपको यहाँ पे
5 नंबर दिए हैं, तो ये आएगा आपका 29 इज इक्वल टू सम अपॉन 5। उसके बाद दिया है इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूड, यानी जो टोटल काउंट है हमारे पास अभी वो बनेगा 4, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा तो ये आएगा आपका टोटल काउंट 4। और एवरेज दिया है आपको 27, और जो आपका सम वैल्यू रहेगा उसमें से भी आपका एक नंबर एक्सक्लूड हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एज ए एक्स। तो ये आएगा आपका सम माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 27। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे। 27 इंटू 4 इज इक्वल टू सम माइनस ऑफ एक्स। सम का वैल्यू हम ये इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ये आएगा आपका 29 इंटू 5 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 27 इंटू 4, ये आएगा 108 इज इक्वल टू 29 इंटू 5 आएगा 145 माइनस ऑफ एक्स आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद जो हमारा माइनस ऑफ एक्स है हम उसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये बनेगा प्लस एक्स, और ये आएगा आपका 145 एज इट इज, और प्लस 108 हम शिफ्ट करेंगे टू द राइट हैंड साइड, तो ये आएगा माइनस ऑफ 108। ठीक है, तो ये बनेगा आपका x इज इक्वल टू 37, जो आपका एक्सक्लूड नंबर है। दैट इज अवर फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, अ सिटी सेंटर हैज एन एवरेज ऑफ 610 विजिटर्स ऑन संडे and 340 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday is. तो पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे और उसके बाद हम कंडीशन पुट अप करेंगे। पहला कंडीशन आपको दिया है, अ सिटी सेंटर हैज एन एवरेज ऑफ 610 विजिटर्स ऑन संडे। तो पहले हम कंसिडर करेंगे The month begins with a Sunday, so there will be 5 Sundays in a month. Normally 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है The month will begin with Sunday, so that's why we have to take here total number of Sundays in a month as a 5. ठीक है, और उसका आपको एवरेज भी दिया है, ये दिया है आपको 610। तो हम यहाँ से हम सम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आएगा आपका 610 इंटू 5। उसके बाद सेकंड कंडीशन दिया है 340 ऑन अदर डेज। तो ये टोटल आपको मंथ का कैलकुलेशन निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको टोटल काउंट दिया है एज अ 30, और बोला है कि जो अदर डेज के नंबर ऑफ विजिटर्स है उनका एवरेज दिया है आपको 340। तो आप यहाँ पे हमने 5 ऑलरेडी कंसिडर किए हैं फॉर संडे के लिए, तो जो भी हमारे अभी यहाँ पे रिमेनिंग रहेंगे ये आएंगे आपके 30 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 25, यानी ये रहेंगे आपके अदर डेज जिसका एवरेज आपको दिया है 340। ठीक है, तो ये सम वैल्यू आपका बनेगा 340 इंटू 25। बस यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नीचे आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है उनका। तो सेकंड स्टेप में आएगा आपका ये 610 मल्टीप्लाइड विद दिस 5 इज इक्वल टू 3050 प्लस 340 इंटू 25 इज इक्वल टू 8500 डिवाइडेड बाई 30 आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद इसको हम ऐड कर लेंगे और डिवाइड करेंगे बाई 30, तो ये आएगा आपका एवरेज इज इक्वल टू 385। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों के भी कुछ डाउट्स होते हैं या आपके कुछ सजेशंस होते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वी विल स्टॉप हियर विथ मोटिवेशनल कोट। टुडेज मोटिवेशनल कोट फॉर यू इज, सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, sacrifice, and most of all, love of what you are doing. So thank you for watching my videos. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.